वंदन की, अर्चन, अभिषेक की अत्यंत प्राचीन परंपरा है हमारी। गाइए गणपति जग वंदन, आरंभ में देवार्चन देव वंदना। गुरुरेव परब्रह्म, आचार्यों को प्रणाम, गुरुजनों को नमन। जिनके द्वारा देखा जा सकता है उनको। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग ने कि तीनों एक ही हैं। ज्ञान या भक्ति या वो देने वाला गुरु मंत्र जिसे जपा जाएगा, जिसे जाना जाएगा, जो श्रद्धा से, एक ही है। ईश्वरो गुरुरात्मेति, जिसके बिना जाना नहीं जा सकता, ऐसी श्रद्धा। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिसके द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि श्रद्धा से ही जाना जा सकता है। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, भीतर के नेत्रों से वो अनुभव में आएगा। तो जिसके बिना आंखें नहीं खुलती हैं, वो तत्व श्रद्धा, अद्भुत तत्व है ये, जिसके लिए भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्धाम परम शांति। जिसके लिए कहा गया याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम, उसे अनुभूत करने के लिए श्रद्धा चाहिए। और इस प्रकार जब साधन चतुष्टय सिद्ध हो जाता है, तब गुरुजनों के वाक्य, कथा, प्रवचन, उपदेश, सदग्रंथ, ये हमारा अनुभव बनने लगते हैं। मार्गशीर्ष मास में भगवान की कथा का योग बना है। रामायण का योग बना है। यद्यपि वाल्मीकि ने भी रामचरित ही कहा है, रामायण रामचरित। ये रामचरित ही है रामायण, जो 24,000 श्लोकों में, अनेक सर्गों में, कुछ और नहीं, गायत्री ही है, जैसा कि पूज्य महाराज से कह रहे थे। वेद में सबका अधिकार नहीं, अथवा तो वो बड़े जटिल हैं, बिना अनुग्रह के तो अनुभूत नहीं होते। जब तक उपनयन न हो, यज्ञोपवीत संस्कार न हो, जब तक कि आचार्य सन्निधि प्राप्त न हो, तब तक वेद श्रवण कैसे होगा? श्रुति श्रवण बड़ा कठिन है। पर वेद ही स्वयं, गायत्री ही, जैसे भगवती गायत्री स्वयं रामायण के रूप में प्रकट हुई। चतुरानन ब्रह्मा को आदेश हुआ और वही वाल्मीकि बनकर आए।
ब्रह्माणी एक दिन बड़ी चकित, आनंदित, विस्मित, उल्लसित से पराम्बा पार्वती ने पूछ लिया कि आप बहुत उल्लसित हैं, आज अत्यंत आनंदित हैं, प्रमुदित हैं, आपके उल्लास का कोई तो कारण होगा। इतना अधिक उल्लसित आपको कभी देखा नहीं, आनंदित, आह्लादित, इस प्रकार की उमंग तरंग, इस प्रकार की प्रसन्नता, कुछ दिव्य मनोभाव आपके, और उसमें कोई कृतज्ञता भी है, आनंद भी है, विनय भी है। इसका कारण क्या है? तब ब्रह्माणी ने बहुत ही सहज और रहस्य उद्घाटित कर दिया। उन्होंने कहा, हमारे स्वामी, भगवान के चरित्र का गायन करने के लिए, परब्रह्म की दिव्यता, श्रेष्ठता, उनके अत्यंत औदार्य, उनके शील, संयम, सदाचार, उनकी मर्यादा, वे धर्म रूप हैं, वे करुणा मूर्ति हैं, प्रेम मूर्ति हैं, आनंद मूर्ति हैं, विभु प्रभु स्वयंभू हैं, वे नित्य और सनातन हैं, वे अत्यंत कोमल हैं। और हां, उनका मंत्र ही तारक मंत्र है। पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम। ये राम मंत्र तारक मंत्र है। इस परम मंत्र के जो स्वामी हैं, जो पर ब्रह्म हैं, उनकी लीला गायन, लीला लेखन, उस पर ब्रह्म को और सरल करने के लिए, सुलभ करने के लिए, चूंकि वेद सुलभ नहीं है, ब्रह्म सुलभ नहीं है, वेद सुलभ नहीं है, तो वेद भगवान को सुलभ और सहज करने के लिए, परमात्मा को बड़ा सरल करने के लिए वो सेवा में जा रहे हैं। तो हमारे स्वामी ब्रह्मा कुछ ऐसी योग युक्ति करेंगे कि वो स्वयं ही वाल्मीकि बन जाएंगे, वाल्मीकि बनकर जा रहे हैं। ऐसे संकेत मिल रहे हैं।